हेलो बच्चों, मैं हूं मोहित और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अपने 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज का 4th चैप्टर। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपना 4th चैप्टर। तो चलिए चलते हैं बच्चे अपने इस चैप्टर की तरफ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये आपके क्लास 9th में चैप्टर हुआ करता था सेकंड, जिसका नाम था पॉलिनोमियल। ये उसी का एक पार्ट है। तो पॉलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक, लीनियर वो जिसकी डिग्री 1 होती थी, क्वाड्रेटिक वो जिसकी डिग्री 2 होती थी, और क्यूबिक वो जिसकी डिग्री 3 होती थी। क्लियर है बच्चों? तो हम ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं कि मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए x+1 का होल स्क्वायर 2x-3। अब ज्यादातर बच्चे क्या गलती कर देते हैं? ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 लिखी हुई है यहाँ, फिर वो और सोचते हैं कि अरे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा तो इसकी पावर 2 हो ही जानी है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। नहीं, आप जब तक इसको कंप्लीटली पूरा सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक आप कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखते हैं क्या है। x+1 का होल स्क्वायर x² + 1 + 2x = 2x-6। तो आपने क्या देखा, 2x से 2x कैंसिल हुआ, x² + 1 + 6 = 0, तो ये हो जाएगा x² + 7। तो आपने क्या देखा मेरे बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर है बच्चों 2। कितनी है मेरे बच्चों? 2। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो आप क्या कह दोगे? यानी इसकी डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिनकी डिग्री क्या हो? जिनकी डिग्री क्या हो बच्चों? 2। तो ऐसी सारी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम और लगाते हैं इसमें कि मैंने लिखा x-2 x+1, x-2 x+1, और दूसरा क्वेश्चन इसके आगे का पार्ट लिखा मैंने x-1 और x-3, x-1 और या x+3, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या अभी भी ये क्वाड्रेटिक है? इसे देखने के बाद नहीं बताएंगे हम ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, जब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक हम अपना कोई भी जजमेंट या कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप मेरे साथ देखते हैं क्या है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो x का जब हम मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या आएगा? x², x का मल्टीप्लाई 1 से x, 2 का मल्टीप्लाई x से -2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 से -2। ठीक है बच्चों, x का मल्टीप्लाई x से x², x का 3 से 3x, -1x -3। तो x² से x² कैंसिल हुआ, ये आ गया -1x -2, 2x -3। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या होगा? अब आप यही देख रहे हो कि -1x -2x -2 + 3 = 0। तो हमने देखा -3x + 1 = 0। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है इसकी? 1 आ रही है। क्या आ रही है? 1 आ रही है। क्या अब ये क्वाड्रेटिक होगी? आप कहोगे नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो इस साल पेपर में धुआं उठाने वाला है। धुआं उठाने वाला नहीं है, गर्दा उड़ाने वाला है। ठीक है भाई, मैं भूल गया इस डायलॉग को, माफ करना, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो अब आपके पास अगला टॉपिक है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनेगा। अगर नहीं बने तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मेरा नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। पहला टॉपिक है इसका नेचर ऑफ रूट, जहां से हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स में क्या पूछा जाता है? आपके पास एक डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है, = 0, क्योंकि इक्वेशन है तो = 0 तो आएगा ही आएगा। तो चलिए, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास d, d = b² - 4ac। क्या होता है बच्चों? d = b² - 4ac। अब डिपेंड करता है इसका नेचर d की वैल्यू पे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, 3 वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है भैया। अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स।
इक्वल टू 0 होगा तो क्या लिख देंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक भाई, इसके ऊपर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, आप इस पे एमएसडी डाल के लिख लेना, मोहित सर गारंटी, 100% गारंटी है मेरी कि इसमें 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ इस बात को, ठीक है, आप भी लिख लेना। तो चले इसके क्वेश्चन की तरफ कि इस पे क्या क्वेश्चन आता है और सर क्या आ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन ने हर बार एग्जाम में गर्दा उड़ाया है, इस बार भी गर्दा उड़ाएगा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो मैंने अभी नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको समझाया था कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कंपेयर करोगे इसका भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ से 2, b की वैल्यू आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखते हैं डी हमारा कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू होगी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 9, 5 4 20, ये आ जाएगा माइनस का 31, यानी लेस देन 0। अगर ये बच्चों लेस देन 0 है, अगर मेरे बच्चों ये अगर लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के लिए मैंने क्या बताया था, इसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। तो आप क्या बोल दोगे, नो रियल रूट्स। क्लियर है बच्चों। अब आप देखोगे इसका सेकंड क्वेश्चन, चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हमने नेचर निकाला, अब दूसरे क्वेश्चन का भी नेचर ऑफ रूट्स निकालने जा रहे हैं, देखते हैं क्या आएगा। चलिए मेरे बच्चों, तो आप इसका कंपेयर करोगे किससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जब आप इसका कंपेयर करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 3, और b की वैल्यू मिलने वाली है 4√3, c भी कितना आ जाएगा आपका 4। तो आप क्या निकालने वाले हो, डिस्क्रिमिनेंट, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर 4ac, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ठीक है, नहीं जानते हो तो जान जाइए, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा 48 माइनस 48, ये आ जाएगा आपके पास 0। तो 0 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसके रूट्स कैसे होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या होंगे इसके, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो आप चलिए मेरे साथ तीसरे सवाल की ओर मिलते हैं। तीसरे सवाल पे क्या लगा, तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो तीसरा करोगे आप होमवर्क में और जवाब कहाँ दोगे मुझे, कमेंट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जिसको अभी हमने छोड़ा था, हमने वो पकड़ लिया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या बोला उसने, हैव 2 इक्वल रूट्स। तो आप देखिए 2 इक्वल रूट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट काम कर रही है हमारी, d इक्वल टू 0। जैसे ही वो बोलेगा इक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट, तो आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें आप उसने दिया है कि इक्वल रूट, तो d की वैल्यू क्या है इसमें 0। तो अब आप क्या करोगे, इसका कंपेयर करोगे किससे मेरे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू आ गई 3। तो आप निकालिए d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है आपके पास, k का स्क्वायर, a कितना है 2, c कितना है 3, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 24। तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 24। तो क्या आप चाहते हैं ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करें। चलिए चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जिसको अभी हमने छोड़ा था, हमने वो पकड़ लिया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या बोला उसने, हैव 2 इक्वल रूट्स। तो आप देखिए 2 इक्वल रूट्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट काम कर रही है हमारी, d इक्वल टू 0। जैसे ही वो बोलेगा इक्वल रूट्स या डिस्टिंक्ट रूट, तो आप k की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें आप उसने दिया है कि इक्वल रूट, तो d की वैल्यू क्या है इसमें 0। तो अब आप क्या करोगे, इसका कंपेयर करोगे किससे मेरे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू आ गई 3। तो आप निकालिए d की वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है आपके पास, k का स्क्वायर, a कितना है 2, c कितना है 3,
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 8 3 जा 24। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 24। तो आपके पास के की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 24। तो क्या आप चाहते हैं ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करें? मुझे मालूम है आप बिल्कुल नहीं चाहते, मैं कराता हूं। मिलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या सोच रहे थे आप? एक्स स्क्वायर खो गया इसमें? नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं गया नहीं है, एक्स स्क्वायर अभी आने वाला है। क्या है वो एक्स स्क्वायर आपका? देखिए, जब हम के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर, के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और आप क्या करेंगे? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी के, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k और सी की वैल्यू हो जाएगी 6। सी की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अब आपके पास भी इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? -2k -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है के, ए की भी वैल्यू के है। बड़ा गजब इत्तेफाक है। चलो कोई बात नहीं, होने दो। ठीक, तो अब आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों इसमें से? 4k कॉमन आ रहा है। तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू होगी 6। ठीक है, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम बढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो इस बार पेपर में 2 नंबर आपको दिला के ही मानेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन फैक्टराइजेशन की तरफ, जिसने पिछले साल 3 नंबर का एक क्वेश्चन डाला था आपके बोर्ड पेपर में। हो सकता है कि ये इस बार भी आए। अगर ये इस बार आया तो आपके 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ, कैसे करते हैं इनको। आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखा होगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा होगा। जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसको करने जा रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो देखिए कैसे हम इन क्वेश्चनों का गर्दा उड़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन इनका गर्दा उड़ाएगा और कौन सिर्फ धुआं उड़ा के काम छोड़ देगा। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x 5√2 इक्वल टू 0। तो आप लोग जानते हैं √2 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5√2 से। किससे करोगे? 5√2 से। √2 मल्टीप्लाई 5√2, तो क्या बन गया आपके पास? 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10। 7 को आप ऐसे फैक्टर करो कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, प्लस करने पर 7 आए। तो क्या फैक्टर बनेंगे? √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। क्या बचेगा बेटा यहाँ से? √2x प्लस 5। यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास √2x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस √2। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसके आगे क्या करेंगे? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। इधर आ जाएगी x इक्वल टू -√2। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 100x स्क्वायर -20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोग जानते हैं 100 का मल्टीप्लाई पहले किससे करते हैं? 1 से। तो कितना मिलेगा मुझे? 100। अब 20 को ऐसे 2 फैक्टरों में ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 100 आए और प्लस करने पर कितना आए? 20। तो मुझे वो फैक्टर मिल गए हैं। क्या है वो फैक्टर? 10 प्लस 10। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा? 100 और 10 प्लस 10 कितना आएगा? 20। तो ये हो गया 10 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास कितना? 10x। 10x बचेगा इसमें से -1 10x -1 इक्वल टू 0। तो पूरा कॉमन कितना आ गया मेरे बच्चों? 10x -1। ये हो जाएगा 10x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/10 और 1/10। तो इसके देखिए क्या रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके क्या रूट्स आ रहे हैं? 1/10 और 1/10। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की तरफ। इनको करेंगे आप लोग होमवर्क में और आंसर कहाँ देंगे? कमेंट में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो इन आंसर को सॉल्व करके कमेंट में जवाब देगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा। क्या आप ऐसा करोगे? तो देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसने पिछली बार भी बच्चों को 3 नंबर दिलाए थे। क्या आप भी चाहते हैं वो 3 नंबर लेना? वो तो नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो कुछ आर्टिकल्स बनाती है। तो मैंने माना लेट
नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्या आर्टिकल माने मैंने, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, एक्स। कितने माने बच्चों, एक्स। आगे क्या कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट क्या दी हुई है बच्चों, उनकी कॉस्ट दी हुई है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर क्या माना था मैंने, एक्स, तो एक्स का ट्वाइस और इससे 3 ज्यादा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपी। तो टोटल कॉस्ट क्या दी हुई है, 90 रुपी। तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है बच्चों, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई आपके पास 90 है, यूनिट कॉस्ट क्या है x, ये है 2x प्लस 3, आपके पास आ जाएगा 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको स्प्लिट करोगे, स्प्लिट कैसे करते हैं देखते हैं। आपके पास आ गए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 90 से कितना आ जाएगा 180। अब 3 को ऐसे दो पार्टों में ब्रेक करो जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आए 180 आए, और प्लस करने या माइनस करने पर 3 आए। तो आप बताइए वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर क्या होंगे। अगर आप वो नंबर नहीं पता कर पा रहे हैं तो कैसे पता करेंगे देखते हैं। आप एक काम करिए 180 का एलसीएम करिए, क्या करिए 180 का एलसीएम, 2 9 जा 18, 45, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ वो नंबर सर्च कैसे किए जाते हैं। आज तक यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जिसमें उसने ये फैक्टर फाइंड करना बताया हो। आपको क्या लाना है, 3 लाना है। क्या लाना है, 3, माइनस करने पे या प्लस करने पे। तो मैंने नंबर उठाया 5 3 जा 15, पहला नंबर हो गया 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एक नंबर बन गया 12 और एक बन गया 15। तो क्या बन जाएंगे बेटा इसके फैक्टर, 15 माइनस 12 x माइनस 90। तो देखिए क्या आपको समझ में आया, समझ में आया तो बेटा लाइक जरूर करिएगा। इसको अभी आगे और बढ़ाते हैं, हम देखते हैं क्या है। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। तो क्या कॉमन आ रहा है बच्चों इसमें से सर x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा 2x प्लस 15। तो ऑल ओवर क्या कॉमन आ गया आपका 2x प्लस 15, ये हो जाएगा x माइनस 6, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से आएगी x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या कोई नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव हो सकता है, बताओ, नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी x की वैल्यू क्या आ रही है 6, क्या आ रही है मेरे बच्चों, x की वैल्यू आ रही है 6। तो यानी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे कितने थे, 6। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, ये हो गया। एंड क्या पूछा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट भी निकाल लेंगे हम। कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 2x प्लस 3, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 12 प्लस 3। तो कॉस्ट कितनी आ गई मेरे बच्चों 15, और आर्टिकल कितने हो गए 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है समाप्त। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको लेके चलता हूं मैं ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन का टिकट हो गया है बहुत महंगा। आपको मैं लेके जाऊंगा विदाउट टिकट। ठीक है, देखते हैं ट्रेन की प्रॉब्लम क्या कहती है। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो कैसे चलती है, छुक 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 छुक। कितने किलोमीटर चलेगी, 480 किलोमीटर। कितने किलोमीटर मेरे बच्चों, 480 किलोमीटर। मान के चलो आपको ए से बी जाना है, यानी आपको अपनी अम्मा के घर से अपनी नानी के घर जाना है। डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक, आप लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जब आप ए से बी की तरफ जा रहे थे तो पहले आपकी स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, मैंने मान ली। फिर दोबारा स्पीड क्या हो गई आपकी, पहले से 8 कम, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा देन वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आप एक बात बताइए, जब आपकी स्पीड x थी तो आप जब अपनी अम्मा के घर से नानी के घर जल्दी पहुंचोगे, या जब आपकी स्पीड
x माइनस 8 थी जब पहुंचोगे। आप बताइए जब आपकी स्पीड x थी, जब आप अपनी नानी के घर या जल्दी पहुंचोगे नानी के घर, या जब आपकी स्पीड x माइनस 8 थी जब पहुंचोगे। आप खुद समझो, जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप जल्दी पहुंचोगे, जब आपकी स्पीड कम होगी तो आप देरी से पहुंचोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ एक फॉर्मूला जनरेट कर लेता हूँ कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, तो मैं लिखता हूं कि मेरे पास टाइम इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपके पास यूनिफॉर्म है जो सेम है दोनों केस में 480, स्पीड कितनी है पहले x। ठीक है भैया, अब मैं निकालूंगा t2 जिसके लिए होगा d1, क्योंकि डिस्टेंस तो आपकी यूनिफॉर्म है। अब स्पीड आपकी कितनी हो गई, 8 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई। t2 आ जाएगा आपके पास 480 अपॉन x माइनस 8। अब आप मुझे बताइए कि जब आप अपनी अम्मा के घर से नानी के घर जा रहे थे तो आपको समय लग रहा था 480 अपॉन x। जब आप अपनी नानी के घर पहुंच गए तो आपको कितना समय लगेगा, भाई इसकी स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो आप देखिए t1 इक्वल टू t2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समय क्या लगने वाला है, जब आपकी स्पीड कम है तो आपको समय क्या लगेगा। अब मेरे बच्चों देखें, आप इसकी स्पीड कितनी है x माइनस 8, तो इसको समय क्या लगेगा, इसकी स्पीड कम है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, और इसकी स्पीड x है तो इसको समय कम लगेगा, है ना। इसकी स्पीड सॉरी ज्यादा लगेगा, इसकी क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी स्पीड कम है तो इसको समय ज्यादा लगेगा, और इसकी स्पीड x है तो इसको समय कम लगेगा। ठीक है, तो जिसको भी समय कम लगेगा यानी t1 प्लस 3 इक्वल टू t2, जब तो आपका टाइम बैलेंस होगा। t1 को अभी कितने घंटे और चाहिए, बोल रहा है वो 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी t1 को भी 3 घंटे और चाहिए। t1 को भी कितने समय चाहिए, 3 घंटे और चाहिए। कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, यानी जो आपका स्पीड x माइनस 8 से जाता है उसको t2 टाइम लगता है, जो आपका x स्पीड से जाता है उसको t1 टाइम लगता है। अब इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टाइम कम किसके पास है, t1 के पास, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 3 प्लस कर दिया। ठीक है, t1 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू t2 कितना आपके पास 480 x माइनस 8। तो क्या होगा, ये प्लस में उतर आके माइनस में हो जाएगा, 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 8, 480 कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस x प्लस 8। x प्लस 8 इसलिए हुआ क्योंकि माइनस है। ठीक है बच्चों, 3 x से x कैंसिल हो गया, 3 से 480 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ जाएगा आपके पास 160 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x माइनस 8x। ठीक है भाई, देखना ये 8x आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 8x। अब इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस 16 इंटू 8, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, तो 1280 आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब इसका भी जीरोस हम वैसे ही निकालेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए इसका। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। अगर आपके इसको स्प्लिट आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बोलिएगा सर इसको स्प्लिट करके आप दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंडों को, अगर आप भी चाहते हैं आपके फ्रेंड टॉप करें, आपके जैसे नंबर लाए, तो उनको शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।